हरे कृष्ण, राधे राधे। आज मैं भगवान की प्राप्ति के 9 साधन हैं, वो मैं बताने जा रहा हूँ। 2 मिनट समय लगाकर सुने। मोबाइल में दिन भर चिपके रहने से नहीं होगा। रील देखते रहते हैं, फ़ोन देखते रहते हैं, भटके हुए ज़िंदगी जी रहे हैं। कुछ तो आध्यात्मिक जीवन में आइए और कुछ सीखिए। मेरा संदेश है, मेरा इच्छा है कि धर्म का प्रचार हो। मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप सब्सक्राइब करें ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप मेरी बात सुने ना सुने कोई बात नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो लोग तामसी लोग होते हैं, मांस भक्षण करने वाले होते हैं, उनको भागवत गीता कभी रास आ ही नहीं सकती है। इसलिए नॉनवेज बंद करें और सात्विकी पुरुष की तरह दूध, दही, फल, सब्जियां खाएं और एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए आगे बढ़ें। तो भगवान की प्राप्ति के 9 साधन हैं, वो क्या क्या? भगवान के नाम गुण का श्रवण कीर्तन, उनके रूप का स्मरण, उनके चरणों की पूजा, सेवा, पूजा, आर्य वंदन दास्य, शरण्य और आत्मनिवेदन। पिताजी, अगर ये 9 प्रकार की भक्ति की जाए तो मैं इसको उत्तम समझता हूँ। प्रहलाद की यह बात जीव को परम लक्ष्य प्राप्त करने वाली है। तो भी हिरण्यकशिपु तमतमाया, गुरु पुत्रों को बुलाकर ये कहा, ये क्या पढ़ाया? गुरु पुत्रों ने कहा, आपका ये पुत्र तो जन्म से पहले ही सीख कर आया है, हमें व्यर्थ दोष ना दें। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से पूछा, अगर गुरु पुत्रों ने तुम्हें शिक्षा नहीं दी तो बता ये कहाँ से सीखा? प्रहलाद ने कहा, पिताजी, संसार में जो जीव मनुष्य शरीर धारण करके आता है वह अधिक विषयों में फंस जाता है, जो उनके जन्म मरण का कारण हो जाता है। जब भगवान की विशेष कृपा होती है तो भगवान उसके जीवन में किसी संत को भेज देते हैं। संत उसे भगवान की सत्ता, भगवान के नाम, भगवान की पूजा की महिमा बतलाकर भक्ति और वैराग्य से पूर्ण कर देते हैं। मुझे गर्भ में ही यह ज्ञान श्री नारद जी से मिला। ये बात सुनकर हिरण्यकशिपु को बड़ा क्रोध आया। अब तो उसने उसे मारने का पक्का निश्चय कर लिया। ऐसे बालक को मार ही देना चाहिए। तब गुरु पुत्रों ने कहा, राजन, हमें एक मौका और दिया जाए, हमें इसे समझाने की चेष्टा करेंगे। अब गुरु पुत्र उसे समझाने लगे, लेकिन गुरु तो थे नारद, जिनकी बात कभी रद्द नहीं होती। एक दिन गुरुदेव की कहीं बाहर गए। उस समय असुर बालक प्रहलाद के सामने पढ़ते थे। अपने पास बुलाया, उन्हें भगवान के बारे में पूरा ज्ञान जो प्रहलाद के पास श्री नारद जी के दिया हुआ था दिया। दैत्य बालकों को कहा, देखो, एक दिन शरीर छोड़कर जाना है। हम सब भगवान के अंश हैं। कुछ समय के लिए हमें शरीर मिला है। ये सभी शरीर नित्य नहीं हैं। ये अनित्य शरीर से भगवान का भजन कर अपने आत्मा को कल्याण कर लेना चाहिए। जब ये भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की बातें दैत्यों बालकों ने सुनी तो उसका हृदय में भक्ति की तरफ खींचा। दैत्य बालकों ने पूछा, प्रहलाद, ये सभी बातें इन गुरुदेव ने नहीं बताई, आपको कहाँ से सुनने को मिली? तो उन्होंने बोला, श्री नारद जी से मिला ज्ञान। प्रहलाद ने बताया, मैं अपनी माता के गर्भ में था तो श्री नारद जी ने सभी ज्ञान मेरे को लक्ष्य कर मेरी माता को सुनाया था। अब तो असुर बालक भी कीर्तन करने लगे। कीर्तन के माध्यम से प्रहलाद ने कहा, भगवान को पाने के लिए ऊंची जाति, ऊंचा कुल, देवता या ऋषि होना जरूरी नहीं। भगवान केवल निष्काम प्रेम भक्ति से मिल जाते हैं। अब ये बात हिरण्यकशिपु को मालूम हुई तो इस प्रहलाद ने तो अपने सहपाठियों को भी वही पाठ पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। अब तो मारने के अनेक उपाय किए
कौन सा उपाय जो उसे मारने के लिए नहीं किया गया। होलिका दहन अग्नि में जलाने का प्रयत्न किया गया, ये उपाय फेल हो गए। तब हिरण्यक ने 7 तालों के अंदर उसे बंद कर दिया, बिजली पानी भोजन सप्लाई बंद कर दी, यहीं तड़प तड़प कर मर जाएगा। प्रहलाद ने भगवान की शरणागति भक्त, इसे इन तीनों की आवश्यकता ही नहीं थी। एकांत में भजन और बढ़ने लगा। भगवान को प्रत्येक जीव का चिंता रहती है, भगवान सभी जीवों को खिलाकर ही खाते हैं। सब एक दिन बैकुंठ में माता लक्ष्मी ने प्रसाद तैयार किया। भगवान ने कहा, देवी अभी ठहर कर प्रसाद लूँगा, क्योंकि कुछ जीवों को भोजन देना अभी बाकी है। लक्ष्मी हैरान थी। 84 लाख प्रकार की योनि में एक एक योनि को अरबों अरबों उत्पत्ति, क्या सभी को भगवान देते हैं? लक्ष्मी ने पूछा, भगवान क्या आप सभी को खिला कर प्रसाद पाते हैं? भगवान ने कहा, हाँ लक्ष्मी, अपने बच्चों को खिलाए बगैर माँ कैसे खा सकती है। लक्ष्मी जी ने भगवान की परीक्षा लेनी चाहिए। एक चींटी को एक डब्बे में बंद कर अलमारी में रख कर ताला लगा दी, चाबी अपने पास रखी। भगवान के प्रसाद के समय जब आया, भगवान के प्रसाद ले लिया। तब लक्ष्मी जी ने पूछा, आज भी सभी जीवों को खिलाकर आया? तो भगवान ने कहा, देवी ये तो रोज़ का काम है, सभी जीवों को मिल चुका है, तभी प्रसाद पाया। तभी लक्ष्मी डिब्बे में लेकर आई, बड़े गौर से डिब्बा खोली। अब डिब्बे खोली, लक्ष्मी ने खोली, तब देखती है चींटी चावल का दाना खा रही है। लक्ष्मी ने पूछा, भगवान ये आपने कैसे पहुंचाया? भगवान ने कहा, देवी जब तुम इस चींटी को डब्बे में बंद कर रही थी, तुम्हारे माथे में ये तिलक का एक चावल का दाना इस डिब्बे में गिरा दिया था, तुम्हें पता ही नहीं लगा। भगवान को किसी को कहकर नहीं देते। रहीमन जी की एक बात कहते हैं, देने वाला देता है दिन रैन। प्रहलाद के भजन से मस्त लक्ष्मी जी ने प्रसाद थाली भगवान के सामने रखी। भगवान ने कहा, लक्ष्मी मेरे से नहीं खाया जाएगा, क्योंकि मेरा एक भक्त 7 तालों के अंदर बंद भूखा है, मैंने उसे प्रसाद पहुंचा आऊं। फिर लक्ष्मी को लालच हुआ, भगवान जिस भक्त के पास स्वयं जाने को तैयार हैं, ऐसे भक्त का दर्शन मैं भी क्यों न कर लूं। लक्ष्मी जी ने कहा, भगवान कार्य तो मैं ही करके आती हूँ, वैसे भी बच्चों को भोजन कराना माताओं का कार्य है। वहीं से वह थाल लेकर लक्ष्मी जी अंतर ध्यान हुई और प्रहलाद के उस अंधेरे कमरे में प्रकट हो गई। प्रहलाद गदगद हो गया। लक्ष्मी धन्य धन्य हो गई। भक्त के दर्शन करके लक्ष्मी ने कहा, बेटा भोग लगाओ। कमरे में दिव्य प्रकाश है। प्रहलाद प्रसाद पा रहा हिरण्यकशिपु के पास गए। हिरण्यकशिपु ने बड़े अचंभे से पूछा, प्रहलाद ये भोजन किसने पहुंचाया? प्रहलाद ने कहा, पिताजी ये भगवान सभी जीवों को माता के गर्भ में पहुंचाते हैं, उसी ने यहाँ भेज दिया। अब हिरण्यकशिपु बहुत घबराया, निश्चय किया कि अब इसे किसी तरह खत्म करना चाहिए। उन लोहे के खंभे में अग्नि से तपाया हुआ प्रहलाद को बुलाकर पूछा, प्रहलाद बता तेरा भगवान कहाँ है? पिताजी मेरा भगवान कहाँ नहीं, सब में व्याप्त हैं। क्या इस खंभे में भी? एक बार तो प्रहलाद ने सोचा, मैं कहूँ कोई खंभे में तो मेरे भगवान की गर्मी लगेगी। तो भगवान ने एक लीला की, खंभे पर कीड़ी बनकर चले। प्रहलाद ने झट कह दिया, पिताजी इस खंभे में भी है, व्याप्त हैं। हिरण्यक तलवार लेकर खंभे की तरफ बढ़ा। उसी समय खंभा फटा और नरसिंह भगवान का अवतार हो गया। झट से भगवान ने हिरण्यकशिपु को पकड़कर अपनी गोद में लिया, दरवाजे के मध्य में बैठ गए और कहा, हिरण्यकशिपु तुमने जो वरदान ब्रह्मा जी से मांगा था उसका ध्यान करो। तुमने जो मांगा था सभी पूरे हो रहे हैं, न बाहर न भीतर, न दिन न रात, न नर न पशु। ब्रह्म की सृष्टि में से बाहर इतना कहकर नखुनों को नरसिंह भगवान ने उसके पेट को चीर डाला। सभी देवता वहाँ आए, भगवान को सभी स्तुति की। भगवान ने प्रहलाद को गोद में बिठाया और चाटने लगे। जैसे ही ब्याही हुई गाय अपने बछड़े को चाटती है। भगवान ने कहा, बेटे मेरे आने में देर हुई, क्षमा करना, क्या मांगता है? प्रहलाद ने कहा, भगवान आपके मेरे कारण कितना दुख उठाना पड़ा,
मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूँ, मेरे पिताजी को अधोगति में न जाएं। तब भगवान ने कहा, प्रहलाद, तुम्हारे पिताजी कभी अधोगति में जा सकते हैं? वह तो मेरे एक विधान के अनुसार ही मेरे धाम में पहुँच गया। बेटा, मेरा विधान जिस कुल में एक भक्त हो जाए, पिछली अगली पीढ़ियां तर जाती है। देखिए भक्ति का क्या फल है। आप तो तरता ही हैं, पापी से भी पापी को कुल की पीढ़ियां भी तर जाती है। भक्ति करने में हम सब स्वतंत्र हैं। भक्ति करने के कितने लाभ हैं, ये गोस्वामी जी ने मानस में लिखा है। तो इस प्रकार भक्त प्रहलाद की कहानी को आपने सुना और आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन आपने मनन नहीं किया होगा। कथा सुनने से नहीं होता है, उसको मनन करें तभी उनका फायदा आपको मिलेगा। तब आज की कहानी यहीं तक। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।